नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् दददमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्धम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। द्रव्य विज्ञानीय अध्याय का हम लोगों ने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 12 तक पढ़ लिया था। अब आगे जो है श्लोक नंबर 13 से यहाँ पर जल पीने के जो अयोग्य रोगी है, जिन लोगों को जल पीना ही नहीं है, ऐसे लोगों का वर्णन आचार्य ने किया है। तो नाम्बुपेयम शक्त्या वा स्वल्पम अल्पाग्नि गुल्मिभिः पाण्डुदराति सारार्षो गृहणी शोष शोथिभिः मृते शरत निदाघाभ्याम पिबे स्वस्थोऽपि चाल्पशः। जिसकी अग्नि मंद हो गई है, नाम्बुपेयम और शक्त्याव्या स्वल्पम अल्पाग्नि, मतलब जिसकी अग्नि स्वल्प, अल्प में भी यहाँ में इन्होंने सु लगाया, मीन्स अग्नि बहुत ही ज्यादा मंद है ऐसे लोगों को। देन गुल्म भी है, जिन लोगों को गुल्म है, पांडु है, उदर है, अतिसार है, अर्श, ग्रहणी, शोष, शोथ, ये सारी जो व्याधि जिन लोगों को हुए हैं, ऐसे लोगों को जल नहीं पीना है, ऐसा आचार्य बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जितने भी व्याधि का वर्णन है, पांडु है, उदर है, अर्श है, अतिसार है, ग्रहणी है, तो ये सारे जितने भी व्याधि है, यहाँ पर अग्नि जो है बहुत ही ज्यादा मंद होता है। यहाँ पर पांडु है, पांडु की संप्राप्ति में डायरेक्ट अग्निमांद्य इस तरीके का वर्णन नहीं आया हुआ है, लेकिन उसकी जहाँ पर संप्राप्ति हम लोग देखते हैं तो वहां पर पित्त प्रधान जो दोष है वो वात पित्त कफ, इसको क्या करता है कि हृदय से जो भी 10 धमनी है वहां से वो सारी जगह पर शरीर में लेकर जाता है, और फिर जो अलग अलग प्रकार के नाना वर्ण जो है वो शरीर में उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर अगर पांडु में अगर जल का सेवन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी पित्त जो है वो पित्त प्रधान दोष है यहाँ पर, और ये जो है वो क्या करता है कि जो कफ है, दूषित कफ, उसको भी शरीर में फैलाता है और फिर अलग अलग प्रकार के जो वर्ण है वो उत्पन्न करता है। ऑलरेडी यहाँ पर विदग्धता है, रस व स्रोतस का व्याधि है ये जो पांडु है। तो यहाँ पर वो जो विदग्धता है जल पीने की वजह से, जो ऑलरेडी जो विदग्धता है वो बढ़ेगा, और रस व स्रोतस का व्याधि में जैसे हम लोगों ने लोगानुत्पादी अध्याय में देखा था कि रस व स्रोतस जब दूषित होता है तो वहां पे सबसे पहला जो संप्राप्ति में भाग लेने वाला घटक होता है, तो वो क्या होता है कि यहाँ पर स्रोतस में जो मल है उनकी संचिति होती है, और वो जो है वो स्रोतो अवरोध उत्पन्न करता है। और रस प्रदोषज विकार का जो चिकित्सा बोला है वो भी लंघन, और श्लेष्मा के प्रकार जैसे हम लोगों को उसकी चिकित्सा करनी है, रसोपी श्लेष्मवत, और सबसे पहले उसकी जो चिकित्सा है वो लंघन करने के लिए बोली है आचार्य ने। तो ये जो संप्राप्ति में भाग लेने वाला घटक है पांडु व्याधि में, तो वो रस व स्रोतस का व्याधि होने की वजह से, और जो वहां पर पित्त पड़ा है वो विकृत प्रकार का पित्त है, तो इसलिए वहां पर जो अग्निमांद्य होगा उस वो ना हो और ज्यादा, और जो संप्राप्ति में जो विदग्धता उत्पन्न हो रही है वो और ज्यादा उत्पन्न ना हो, इस वजह से पांडु में इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जल नहीं पीना है। बाकी जितने भी व्याधि है, उदर है, अतिसार है, अर्श है, ग्रहणी है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारे की सारी जो भी है वो अग्नि से रिलेटेड है, कि यहाँ पर संप्राप्ति में अग्निमांद्य होता है, और
जब जल का सेवन किया जाता है तो जल क्या करेगा कि शरीर में आम का वर्धन जो है, आम दोष जो है वो उसको बढ़ाता है और अग्निमांद्य और बढ़ाएगा। इस वजह से ऐसी व्याधि में आपको जल का सेवन नहीं करना है। ओके। शोष, राजयक्ष्मा जो है वहां पर भी अग्निमांद्य बहुत ही पराकाष्ठा का होता है, तो इस वजह से वहां पर नहीं करना है। शोथ जो है, शोथ पांडु का उपद्रव स्वरूप, और यहाँ पर भी ये जो शोथ है वो मतलब जो यहाँ पर शोथ उत्पन्न होने का जब आप उसकी चिकित्सा करेंगे तो सबसे पहले वहां पर सामता होती है। ऐसा उसकी चिकित्सा में सबसे पहला जो श्लोक आया हुआ है वहां पर दिया हुआ है कि सामता है और उसकी वजह से आगे जो आपको चिकित्सा करनी है उसके हिसाब से करनी है। तो शोथ है तो वहां पर भी आपको जल का सेवन नहीं करना है। अब यहाँ पर आचार्य फिर से आगे क्या बोलते हैं कि ऋते शरद निदाघाभ्याम, मीन्स शरद और निदाघ, निदाघ मीन्स ग्रीष्म ऋतु, ये दो ऋतु को छोड़कर बाकी भी जितने भी ऋतु है वहां पर भी पिबेत स्वस्थो अपि चाल्पशः, मीन्स जितने भी अपि मीन्स अलग जो ऋतु है शरद और ग्रीष्म के अलावा जो ऋतु है उन सभी में भी स्वस्थ अपि, स्वस्थ व्यक्ति ने भी चाल्पशः थोड़ा थोड़ा पानी का सेवन करना चाहिए। ओके। अब यहाँ पर कैसे है कि ना वो पेयम अशक्यवा, अगर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अशक्ति है, मीन्स उसका बल बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये जो व्याधि का वर्णन किया हुआ है पांडुदरादि सारांश घृणी शोष शोथी पे ही, यहाँ पर इन ये जो रोगी है वो थोड़ा सा पानी का सेवन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि अतिसार है, अतिसार में ऑलरेडी जो द्रव धातु है वो निकल जाता है शरीर से बहुत ज्यादा, मल से द्रव धातु का जो सरण है वो बहुत ही ज्यादा होना, ये अतिसार है। ओके, तो यहाँ पर शरीर में ऑलरेडी जो जल महाभूत है वो कम हो जाएगा। और अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप अतिसार हो रहा है और फिर भी आप इसका सेवन ना करें, जल का सेवन ना करें, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर जो शरीर का जो द्रव महाभूत जो लॉस हो रहा है वो आपका भर के कैसे निकलेगा। तो अतिसार व्याधि का जहाँ पर वर्णन करते हैं, अतिसार व्याधि का जहाँ पर वर्णन आचार्य ने किया हुआ है वहां पर वो क्या कहते हैं कि वहां पर चिकित्सा में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मेडिसिन ऐसा जल्दी नहीं आया हुआ है। मीन्स अतिसार की चिकित्सा बताते टाइम पे आचार्य ने अलग अलग प्रकार के पेया, खड़यूष, यवागु वगैरह इन सब का वर्णन किया हुआ है। तो वहां पर आपको चिकित्सा देनी है, आपको वहां पर जो द्रव जो निकल जा रहा है उसका भरण पोषण करने के लिए आपको जल महाभूत जो है वो शरीर में देंगे आप, लेकिन वो जो है वो सिद्ध प्रकार का होना चाहिए। सिद्ध प्रकार का मीन्स कुछ कुछ उन्होंने मेडिसिन बताए हुए, शालपनी वाला, बिल्व वगैरह, इस तरीके से जो भी मेडिसिन अलग अलग प्रकार के आए हुए हैं, शुंठी, मुस्ता वगैरह, तो ये सब आपको डाल के वो जो है उसका यवागु बना के या फिर यूज बना के उसका विलेपी बना के इस प्रकार का उन्होंने देने के लिए बोला है कि उससे आपका अग्नि जो है उसका वर्धन भी होगा, जो दोष बढ़े हुए हैं उसका पाचन भी होगा, और प्लस वो अन्न स्वरूप होने की वजह से मीन्स यवागु विलेपी वगैरह जब आप देते हैं तो वो अन्न स्वरूप होने की वजह से जो बल की हानि हुई है उसका भी वर्धन होगा। तो इसलिए वहां पर इस प्रकार की जो चिकित्सा है वो आई हुई है। मीन्स अतिसार, प्रवाहिका वगैरह इसका जब हम लोग वर्णन देखते हैं तो फिर यहाँ पर अष्टांग हृदय में अतिसार के बाद में प्रवाहिका का वर्णन है। तो सबसे पहले अतिसार के पूरे अध्याय में, पूरी चिकित्सा में उन्होंने कहीं पर भी मेडिसिन कोई भी योग नहीं दिया हुआ है, जितने भी यवागु विलेपी जैसा मैंने बताया वो दिया हुआ है। पहली बार घृत का वर्णन प्रवाहिका की चिकित्सा बताते टाइम पे आता है। तो इस प्रकार का आचार्य ने यहाँ पर इस तरीके का एक मैनेजमेंट जो है वो करके रखा हुआ है। अभी जैसे अतिसार है, सॉरी अर्श है, तो अर्श में भी आचार्य ने बोला है कि यहाँ पर आपको जल का सेवन नहीं करना है, लेकिन अर्श में आपका जल महाभूत शरीर में जाना चाहिए। उसके लिए वहां पर उन्होंने तक्र तक्र पीने के लिए बोला है, अलग अलग प्रकार का सिद्ध तक्र, उसमें चित्रक वगैरह ये से सब डाल के उन्होंने पीने के लिए बोला है। तक्रदिष्ट का वर्णन आया हुआ है। और ये जो तक्र है वो अकेला मीन्स आप पूरे दिन भी अलग अलग प्रकार से सिद्ध तक्र भोजन के साथ में अलग अलग प्रकार से अगर सिर्फ उस पे ही पेशेंट को रखते हैं तो भी वहां पर जो अर्श जो व्याधि है वो ठीक होता है। तो इस प्रकार से जहां पर इन्होंने जल का सेवन निषेध बोला है, लेकिन वहां पर उसके बजाय
कुछ ना कुछ सिद्ध यवागु है या फिर सिद्ध जल है, तक्र है, इस तरीके का उन्होंने वहां पर लेने के लिए बोला हुआ है। जैसे शोष है तो शोष में भी वहां पर अलग अलग प्रकार की सिद्ध जल का लघु पंचभूत सिद्ध जल है, इस प्रकार से अलग अलग वर्णन आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जल जो है एज अ इन प्योरेस्ट फॉर्म, जल जो है वैसा का वैसा आपको सेवन नहीं करना है, लेकिन आप उसके ऊपर जब कुछ संस्कार करते हैं, जब उसको सिद्ध करके लेते हैं, तो ये उसको अग्नि को बढ़ाने वाला है, बिकॉज जितने भी व्याधि है वो सारे अग्नि मांगने वाले हैं। तो यहाँ पर अग्नि का संरक्षण होना चाहिए, अग्नि का वर्धन होना चाहिए, उस प्रकार से ये सारी जितनी भी व्याधि है वहां पर सिद्ध जल या फिर अलग अलग प्रकार की जो भी पेय विलेपी जैसा आया हुआ है ग्रंथ में उस प्रकार का देना है। बाकी ऋतु का जहाँ पर बोला है कि शरद और ग्रीष्म, ये जो दो ऋतु है वो हॉटेस्ट ऋतु है। तो ये दो ऋतु में पानी जो है वो पीना है, और बाकी की ऋतु में जैसे जस्ट पानी ले लिया और ऊपर से पीते गए, तो उस प्रकार का नहीं। पानी पीते समय हमारे जो सर है वो हमेशा बोलते हैं कि कभी भी अगर आप पानी लेते हो तो ग्लास में या फिर बॉटल से अगर आप पी रहे हो तो उसमें ऊपर से नहीं पीना है, आपको उसको मुंह लगाकर पीना चाहिए। उस मुंह लगा के जब हम पानी पीते हैं तो वो तालु जो होता है अंदर का, वहां पर वो पानी टच होता है, और उदक व स्रोतस का जो स्थान है वो तालु मूलम प्रोमच, इस तालु में अगर पानी लगता है तो उसकी जो तृष्णा का शमन है तब वो होगा। तो इस वजह से आपको पानी पीते समय पे मुंह लगा के जब आप पियेंगे तो प्यास जल्दी जाता है। वहीं पर जब हम ऊपर से पीते हैं तो वो तालु में वो टच ना होने की वजह से पानी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अंदर जाता है, मीन्स उसका सेवन ज्यादा हो जाता है, और फिर से वो अग्निमांद्य करने वाला, विकृत प्रकार का कफ बढ़ाने वाला, इस प्रकार का हो जाता है। तो बाकी की ऋतु में भी जब पानी पी रहे हैं तो वो चार पशा मीन्स थोड़ा थोड़ा करके ही पानी पीना चाहिए, बिकॉज शरीर में जो अन्न है, जो इसकी योनि है कि हम जो भी आहार सेवन करते हैं तो मोस्टली पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत प्रधान होता है। तो अन्न जब हम बनाते हैं तो उसमें भी जल महाभूत जो है वो ऑलरेडी होता है, मीन्स अगर आप रोटी बना रहे हैं या फिर आप चावल बना रहे हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट पानी जो है वो होता है। तो हमारे शरीर का जो रिक्वायरमेंट है पानी का वो उससे हो जाता है। अगर हम उसके अलावा भी बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो वो शरीर में जो जल महाभूत है वो ज्यादा बढ़ाने वाला है। और जो शरीर में जो स्रोतस है वो हमेशा रिक्त होने चाहिए, मीन्स स्रोतस मतलब क्या कि वो एक चैनल है, वो हमेशा स्रोतस खुले हुए निकाह में होने चाहिए, मीन्स उनमें आशय जो है वो खाली होना चाहिए। अगर वो भरा हुआ रहेगा, उसमें घनता रहेगी तो वो व्याधि निर्माण करेगा। तो इस वजह से अगर शरीर में पृथ्वी या फिर जल महाभूत बढ़ता है तो वो शरीर में संतर्पण करके या फिर वहां पे अवरोध निर्माण करके वो व्याधि निर्माण करता है। इस वजह से शरीर में जो अवरोध है वो ना आए, इस वजह से आपको जो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत है इसका सेवन ज्यादा नहीं करना है। ठीक? क्षुधा या फिर तृष्णा जितना है उसके हिसाब से ही आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। नेक्स्ट, समस्थूल कृषा भुक्तम मध्यांत प्रथमामृता। यहाँ पर भोजन के मध्य में अगर पानी पीते हैं तो शरीर जो है वो सम रहता है, अंत में पानी पीने से स्थूलता आती है, और अगर स्टार्टिंग में पीते हैं तो शरीर में कृषिता आती है। ये हम सबको पहले से पता है कि अगर हम जो अग्नि है, अग्नि के ऊपर अगर पहले ही पानी डाल दिया तो अग्नि का शमन हो जाएगा। इस वजह से शरीर के धातु का भोजन से, आपके अन्न सेवन से जो वर्धन होना चाहिए, जिस प्रकार का पोषण होना चाहिए वो नहीं होगा। तो अगर पहले आप पानी पी लेते हैं, अग्नि के ऊपर पहले ही पानी डाल दिया, तो उसका शमन होने की वजह से जो अन्न सेवन है, अन्न का वो उतने अच्छे से पाचन नहीं कर पाएगा, और पाचन अच्छे से ना होने की वजह से पोषण नहीं होगा। इस वजह से शरीर में कृषिता आएगी। अगर बाद में पानी लिया, पहले अन्न सेवन कर लिया और उसके बाद में अगर आप पानी लेते हैं तो पहले ही पृथ्वी महाभूत प्रधान जो अन्न है वो अन्न पहले ही शरीर में ज्यादा प्रमाण में है, और उसके बाद में अगर आप पानी पीते तो वो उसके ऊपर जस्ट एक्यूमुलेट होते रहेगा, संचित होते रहेगा। तो ये जो शरीर में, जैसे पहले बताया कि पृथ्वी और जल महाभूत शरीर में ज्यादा भर के वो संतर्पण करने वाला ज्यादा होता है,
तो वो स्थूलता निर्माण करेगा। और अगर बीच बीच में पानी पीते हैं तो वो शरीर में समरूपता, जो शरीर के जो दोष धातु मल है उसको साम्य स्थिति में रखता है, तो इसलिए उसको बीच बीच में पानी पीना चाहिए। यहाँ पर नीचे जो है संग्रह का श्लोक दिया हुआ है कि भुक्तस्यादु जलम पीतम अग्नि साधन कुशांगता, अगर पहले पिया तो अग्नि साध करता है, अंते करोति स्थूलत्वम ऊर्ध्वम चामाशयात् कफम, अगर अंत में लिया तो स्थूलत्वम ऊर्ध्वम चामाशयात् कफम, आमाशय में कफ की वृद्धि करते वो स्थूलत्व निर्माण करेगा। मध्य मध्यांगता साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, और अगर बीच बीच में लिया तो वो शरीर में धातुओं का जरण साम्य प्रकार से करके मध्यांगता मीन्स समस्थूल सम प्रकार का जो शरीर है उस प्रकार का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, शीतम मदात्य ग्लानि मूर्छा छर्दी श्रम भ्रमान तृष्णोदाह पित्ताश्र विश्राम्यम्बु नियच्छति। यहाँ पर शीतल जल पीने से क्या क्या होता है, तो शीतल जल का सेवन आपको कहाँ कहाँ पर करना है, मदात्य, ग्लानि, मूर्छा, वमन, छर्दी, श्रम, भ्रम, तृष्णा, उष्णदाह, ठीक है, मीन्स अगर गर्मी ज्यादा है या फिर जलन है, दाह है, और पित्तास्त्र रक्त पित्त जैसी अवस्था है, और विषाणी अम्बु, विषाण अगर विष की स्थिति है तो ऐसे में अम्बु नियच्छति, अम्बु जो है शीत प्रकार का, उस तरीके का सेवन करना है। अब ये जितने भी कंडीशंस है वो सारे के सारे शरीर में दूषित पित्त बढ़ने वाले, उसकी उष्णता तीक्ष्णता बढ़ने की वजह से जो होने वाली कंडीशंस है वो है कि ग्लानि, मूर्छा, वमन, मीन्स अगर किसी को मूर्छा है या फिर ग्लानि है तो हम वहां पर कभी भी गर्म पानी नहीं देते, तो यहाँ पर शरीर का जो पोषण है उस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, अगर यहाँ पर उष्ण जल दिया तो वो शरीर में पित्त फिर से और बढ़ाएगा, इस वजह से यहाँ पर शीतल जल देना है। आगे का देखते हैं, ये थोड़ा सा और बाद में क्लियर हो जाएगा। उष्ण जल का दीपनम पाचनम कंठम लघुष्णम बस्ति शोधनम हिद्मात्मान अनिल श्लेष्म सद्य शुद्धि नवज्वरे कासाम पीनस श्वास पार्श्व रुक्षु च शस्यते। गर्म पानी पीने से ये क्या करने वाला है कि दीपन पाचन, अग्नि का दीपन करेगा, जो दोष है उनका पाचन करेगा। ये कंठ्य है, अगर गला खराब है तो नॉर्मली हम थोड़ा सा कोष्ण जल का सेवन करते हैं, बिकॉज वहां पर जो दूषित कफ है उसका पाचन हो जाएगा, तो कंठ जो है वो खुल जाता है। लघुष्णम, ये लघु होता है, बस्ती शोधन करने वाला है। हिक्का आदमान, अनिल श्लेष्म, वात और कफ, ये जो दो दोष है इनका शमन करने वाला, इनका पाचन करने वाला जो है वो कोष्ण जल है। सद्य शुद्धि मीन्स जिन लोगों का शोधन कर्म अभी जस्ट हुआ है, ऐसे लोगों ने इमीडिएटली जब संसर्जन क्रम का सेवन हम करने के लिए बोलते हैं तो उस समय उन लोगों को कोष्ण जल का ही सेवन करना है। उस समय कोई भी शीतल जल, इवन वहां पर जो भी पेया विलेपी आए हुए वो भी उन्हें उष्ण ही लेना है। पेया विलेपी ये सब जो आए हुए हैं, यूश है, मांस रस का सेवन है, तो ये जितने भी वहां पर जो प्रकार आए हुए हैं संसर्जन क्रम में सद्य शुद्धि के बाद में, तो इवन वो भी जो है वो थोड़ा कोष्ण प्रकार का उष्ण ही सेवन करना है, बिकॉज यहाँ पर अग्निमांद्य हो जाती है सद्य शुद्धि के बाद में। वमन विरेचन या फिर बस्ती कर्म शोधन जो भी कर्म हम करते हैं उसके बाद में अग्निमांद्य होता है, तो ये जो अग्नि का वर्धन करने के लिए वहां पर ये जितने भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप संसर्जन क्रम में हम जो उनको चार्ट बना के देते तो उनको ये कहना चाहिए कि आप उसे फ्रेश रहते टाइम पे मीन्स गर्म ही सेवन कीजिए। अदरवाइज कैसे कि ऑफिस में जाना है उनको, सुबह का बनाया हुआ वैसे ही ऑफिस में टिफिन में भी लेकर गए संसर्जन क्रम के टाइम पर, तो ठंडा ठंडा ले रहे हैं तो उस तरीके का नहीं। ऐसे समय पे उनको हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि आपके पास में थर्मोस्टील का बॉटल वगैरह रहेंगे तो उसमें आप जो भी आपका पेया है, विलेपी है या फिर जल पानी जो है वो इस तरीके के बॉटल्स में आप भर के लेकर जाइए। नवज्वर, सी यहाँ पर जब गर्म जल का सेवन करने के लिए आया हुआ है तो वहां पर नवज्वर का वर्णन है। यहीं पर जब जीर्ण ज्वर वगैरह रहेगा तो फिर वहां पर आपको गर्म जल का सेवन नहीं बोलना है, बिकॉज वहां पर धातु ऑलरेडी बहुत ही क्षीण हो जाते हैं
और जो गर्म जल है वो वात और कफ का शमन करेगा। तो ये कैसे कि कफ जो है वो बल देने वाला है। ओके, तो नवज्वर सॉरी जो उष्ण जल है वो कहीं ना कहीं पे पाचन ज्यादा करता है, कर्षण करने वाला है। अगर गर्म जल ज्यादा सेवन किया तो वो कर्षण करने वाला है। इस वजह से जहाँ पर जीर्ण ज्वर है तो वहां पर उन लोगों को गर्म पानी पीने के लिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इवन जिन लोगों को पित्त की तकलीफ है, पित्त प्रकृति है, एसिडिटी वगैरह रहता है या फिर वजन कम है, तो उन लोगों को भी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में कर्षण करने वाला है। कास है, आम, शरीर में आमता है, सामता है, तो ऐसे कंडीशन में भी गर्म पानी पीने के लिए बोलना चाहिए। पीनस, श्वास और पार्श्वशोर, ओके, ये सारी कफ से रिलेटेड कंडीशन है। यहाँ पर चरक का एक रेफरेंस जो यहाँ पर आया हुआ है कि गर्म पानी क्या करता है। तो अब गर्म पानी का एक प्रकार भी दिया हुआ है कि गर्म पानी किस किस प्रकार का, मीन्स अगर वो जस्ट हमने क्षीणसाद अद त्रिभागार्ध देशर्तु गुरु लागवत क्वथितम फेन रहितम अविगम अमलम हितम, ये जो है कि त्रिभाग मतलब 3 भाग कम किया, अर्ध भाग कम किया या फिर 1 भाग कम किया, तो ये अलग अलग प्रकार का जो पानी है, मीन्स अगर आपने 2 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर पानी का अगर आपने अर्ध भाग, आधा भाग कम कर दिया, तो वो जो है वो आपका पित्त को कम करने वाला। ओके, अगर आपने उसका 3 भाग कम किया, वो कफ को कम करने वाला। तो इस प्रकार का ये जो यहाँ पर आया हुआ है कि आप पानी का कितना भाग कम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो कौन से दोष का शमन करेगा। अगर आप जितना उसका पाचन करेंगे उतना ज्यादा वो लघु हो जाता है, इस वजह से अगर आप 3 भाग उसका कम कर रहे हैं तो कफ का शमन ज्यादा करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आया हुआ है। ये जो है ज्वरो हि आमाशय समुत्थः प्रायो भेषजानि च आमाशय समुत्थानं विकाराणां पाचन वमन अपतर्पण समर्थानि भवन्ति। ज्वर जो है वो आमाशय समुत्थ व्याधि है। प्रायो भेषजानि च आमाशय समुत्थानं विकारण पाचन वमन अपतर्पण समर्थानि भवन्ति। तो यहाँ पर जो भी भेषज है वो भी आमाशय समुत्थ, पाचन वमन ये सब जो भी है उस प्रकार का होना चाहिए, वो उस प्रकार का समर्थ मीन्स पाचन वमन जो भी अपतर्पण है या आमाशय समुद्र जो विकार है उसका शमन करने वाला होना चाहिए। पाचनार्थम च पानीयम उष्णम तदहि तेषां पीतम वातम अनुलोमयति। पाचन के लिए पानीयम उष्णम, जो आप पानीय देने वाले हैं, पानी या फिर कोई भी प्रकार की पेय जो आप देने वाले वो उष्णम, उष्ण प्रकार का होना चाहिए। उससे क्या होगा कि तदहि तेषां पीतम वातम अनुलोमयति, ये वात का अनुलोमन करेगा। अग्नि च उदीर्यम उदीरयति, अग्नि का उदीरण करेगा। क्षिप्रम जराम गच्छति, क्षिप्रम जराम गच्छति मीन्स उसका पचन जल्दी हो जाता है। श्लेष्माणम परिशोषयति, जो विकृत श्लेष्मा है उसका शोषण करता है। स्वल्पम अपि च पीतम तृष्णा प्रशमनाय कल्पते, और अगर वो थोड़े भी मात्रा में पिया तो वो तृष्णा का शमन करने वाला होता है। बिकॉज ठंडा पानी हम जितना ज्यादा पीते हैं उतना ज्यादा वो तृष्णा बढ़ाता है। ठंडा पानी तृष्णा किस प्रकार से बढ़ाता है इसका एक रेफरेंस अष्टांग संग्रह में आया हुआ है, वो बाद में लेते हैं हम। एक बार ये हो जाए तो उसके बाद में हम अष्टांग संग्रह का रेफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस पानी का 1 भाग कम है वो पित्त में, आधा भाग कम हुआ है वो वायु में, और 3 भाग कम हुआ है वो कफ में देना चाहिए। गर्म करने से पानी हल्का हो जाता है, ये जैसे हमने बताया था। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने शीतल जल और उष्ण जल का वर्णन देखा। अब नेक्स्ट जो है कि वो गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी मीन्स क्वथित जल, ये जो पानी है वो किस प्रकार का होता है, उससे क्या फायदा होता है, तो ये नेक्स्ट रेफरेंस वो है। अनभिसंधि लघु च तोयम क्वथित शीतलम पित्त युक्ते हितम दोषे व्युषितम तत्रि दोषकृत। अगर पानी आपने गर्म किया और उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं, ठंडा करना मीन्स फ्रिज में रख के ठंडा करना नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद में, तो इस प्रकार का जो पानी है वो अनभिसंधि, इससे शरीर में अभिसंधता नहीं बढ़ाता है, लघु होता है। क्वथित शीतलम पित्त युक्त हितम दोषे, पित्त युक्त जो भी दोष है उसमें ये हितकारी है। इस वात, पित्त युक्त वात, पित्त युक्त कफ या फिर केवल पित्त, इस प्रकार के जितने भी कंडीशन है वहां पर आपको क्वथित जल
मीन्स गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी इस प्रकार का देना चाहिए। अब यहाँ पर व्युषितम तत्व दोषकृत, काफी लोगों का ये बोलना होता है कि पानी जो है वो कभी बासी नहीं होता। ओके, तो आयुर्वेद में क्या बोला है कि पानी जो है वो भी बासी होता है, बट वो कब, अगर आप उसको गर्म करते हैं और फिर उसको आप ओवरनाइट रखते हैं और दूसरे दिन पीते हैं, तो इस प्रकार का जो पानी है गर्म करके ठंडा किया हुआ बट आप नेक्स्ट डे पी रहे हैं, तो ये पानी जो है वो बासी हो जाता है और वो शरीर में त्रिदोष कारक मीन्स आपके वात पित्त कफ ये तीनों दोष जो है वो बढ़ाने वाला होता है। तो इस प्रकार का पानी नहीं पीना चाहिए। काफी लोग होते हैं कि पानी गर्म करके रखा 2-3 दिन तक स्टोरेज है तो वो पीते रहते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज नॉट गुड। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसी तरीके का पानी बार बार पीते रहते हैं तो ये शरीर में तीनों दोष खराब करता है और साथ साथ में अग्निमांद्य मीन्स आपका जो डाइजेस्टिव फायर है उसको भी बहुत ही खराब करेगा। और अग्निमांद्य होने की वजह से जो भी बाकी की जो भी व्याधि है अलग अलग, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि अर्श घृणी वगैरह ये सब जो व्याधि वो सब हो सकते हैं। इस वजह से काफी लोग जो भी बिस्लरी वगैरह की बॉटल से इवन उसका भी पानी पीने के लिए मना करते हैं, बिकॉज वो काफी दिनों तक उसमें रहता है। तो वो कैसे कि वहां पर वो स्टोरेज काफी दिनों का होने की वजह से वहां पर अगर बहुत दिनों तक पानी जमा रहता है तो उसमें भी कीड़े वगैरह ये जो है वो जमा हो जाते हैं। तो इसके पहले के हम लोगों ने जो दूषित जल का वर्णन जो देखा, तो वहां पर दूषित जल के वर्णन में इस प्रकार का आया हुआ है कि किस प्रकार का पानी हम लोगों को नहीं पीना है, तो उसमें एक प्रकार वो भी आ जाता है। और जो स्टोरेज करने का पानी है, तो स्टोरेज करने के पानी में हम लोगों ने देखा कि वो सिर्फ दिव्य जल में ही ऐसा वर्णन आया हुआ है कि आप वो जो पानी है वो जमा करके रखा है वो आप हमेशा पी सकते हैं। बाकी कोई भी जल ऐसा नहीं है कि आप उसे स्टोर करके रखोगे और आप उसे हमेशा पी सकते हो। वो पानी हमेशा आपका फ्रेश ही होना चाहिए। सिर्फ एक दिव्य जल ऐसा है कि जो आपने स्टोर करके रखा तो होल ईयर यू कैन ड्रिंक दैट वाटर। नेक्स्ट, नारिकेल जल। नारिकेलोदकं स्निग्धं स्वादु वृक्षं हिमं लघु तृष्णा पित्ता नीलहरम दीपनम बस्ति शोधनम। कि नारिकेल जल, नारिकेल का जो पानी है वो स्निग्ध होता है, स्वादु है, वृक्ष है, हिम है, मतलब शीत है, लघु है, तृष्णा पित्ता नीलहरम, तृष्णा वात और पित्त का शमन करने वाला है, दीपन और बस्ती शोधन करने वाला है। ठीक, अब नारिकेल जल यहाँ पर भी बस्ती शोधन ऐसा वर्ड आया हुआ है और हमने कोष्ण जल में भी बस्ती शोधन ये वर्ड देखा था। तो मैं इसका एक केस आपको बताती हूँ। हमारे सर ने हम लोग को बताया हुआ था कि इस सर के पास में एक पेशेंट थी, मतलब उनके पहचान के थे पेशेंट, काफी ऐसा क्लोज पेशेंट थे। तो उनके घर पे कुछ फंक्शन था, तो उन्होंने मॉर्निंग में पानी पिया हुआ था और फिर उसके बाद में वो यूरिन के लिए मॉर्निंग में गए हुए थे। एंड उसके बाद में उनके घर पे फंक्शन होने की वजह से मॉर्निंग से लेके रात के 10 बजे तक उनको बीच में एक दो बार फील हुआ कि मुझे यूरिन के लिए जाना है, बट वो यूरिन के लिए गए ही नहीं। और उन्होंने वैसे ही होल्ड करके रखा, बिकॉज घर पे गेस्ट का आना जाना था, इस वजह से उन्होंने होल्ड करके रखा। और फिर जब सारे के सारे गेस्ट अपने घर पे चले गए तो 10 बजे के बाद में वो मतलब गेस्ट से ऐसे घर पे बैठ के बात कर रहे थे। बाद में जब वो उठने के लिए गए तो शी वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम हर सीट। उनका जो मतलब मूत्र था उसकी संचिति इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां से मतलब उनको सीट पर से उनको उठने भी नहीं जम रहा था, इतना ज्यादा उनको पेन हो गया था। और फिर मतलब घर वालों ने उनको उठाया, थोड़ा ट्राई किया कि आप ठीक है मतलब अभी मोशन यूरिन के लिए जाओ, बट उनको यूरिन भी पूरा नहीं हुआ, मीन्स मूत्रातिथ जैसा कंडीशन है वो उस प्रकार का वहां पर उनको डेवलप हो गया था कि नहीं बाहर निकल रहा था उतना यूरिन। तो फिर उन्होंने सर को फोन किया कि आप प्लीज एक बार आके देख लो, क्लिनिक से पास में ही था उनका घर। तो फिर सर ने उनको गए देखने के लिए और उन्होंने फोन पे एक आइडिया दे दिया था कि आप मतलब ऐसा ऐसा हो गया है। तो जाते जाते बीच में सर को नारियल पानी वाला मिला, तो सर ने नारियल पानी उनके लिए लेकर गए। तो नारियल पानी उनको सर ने पीने के लिए दिया और फिर थोड़ा एक 5-10 मिनट वहां पर बैठे थे। और फिर उनको बाद में नारियल पानी पीने के बाद में बहुत ही ज्यादा यूरिन के लिए हुआ, मीन्स ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स उनका सिर्फ यूरिन पास हो रहा था, मीन्स इतना ज्यादा उनको यूरिन पास हुआ। एंड देन आफ्टर अ व्हाइल शी वाज कंप्लीटली ओके, मीन्स उनका जो पेन था जो हैवीनेस था वो सब कुछ चला गया।
तो ये एकदम अक्यूट था। तो ये कैसे कि बस्ती शोधन करने वाला मीन्स वहां पर जो उनका मूत्राशय मीन्स ये जो मूत्र का उन्होंने वेग धारण किया था, उसकी वजह से वहां पर जो शोधन कर्म करना था मीन्स वो मूत्र को बाहर निकालने का काम ये जो है नारियल पानी से वहां पर तुरंत हो गया। तो मीन्स शी वॉज कम्प्लीटली ओके। उसी तरीके से ये जो इवन अश्मरी के पेशेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी हम जो है नारियल का पानी पीने के लिए बोलते हैं, या फिर कोशना जल मीन्स नॉर्मली डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी ज्यादा पियो। स्टोन होने के बाद में ऐसा उनको सजेशन मिलता है कि आप पानी ज्यादा पियो, स्टोन निकल जाएगा। बट वो जो पानी है उस पानी या तो आपका कोशना जल होना चाहिए या तो आप नारियल का पानी पीने के लिए बोलो। नारियल का पानी अगर पीते हैं, अगर उसमें उन लोगों को ऐसा कुछ इश्यू है कि उनको सर्दी हो जाता है, तो उसमें आप थोड़ा इलायची का पाउडर डाल के इस तरीके का अगर लेते हैं तो सर्दी होने का जो इश्यू है वो भी कवर अप हो जाता है। तो वहां पर आप या तो उनको अ, इलायची का पाउडर डाल के लेने के लिए बोलिए। और अगर गर्मी है तो गर्मी में वो नारियल का पानी पी सकते हैं। अगर ठंडा ऋतु है, शीत ऋतु है, बारिश है, वर्षा ऋतु चालू है, तो ऐसे टाइम पे नारियल का पानी ना पीने के लिए बोल के आप उनको कोशना जल पीने के लिए बोलिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर से ये वृक्ष है, तो वृक्ष शीतल ये जो भी कंडीशन है, तो ये भी धातु का वर्धन करने वाला है। इवन एक मतलब प्रेगनेंसी में भी काफी लोग जो है वो नारियल का पानी पीते हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखने को भी मिलता है कि नारियल का पानी पीने की वजह से ये जो है मीन्स ये कैसे कि अस्थि मज्जा वर्धक इस प्रकार का है, बिकॉज नारियल जो है वो बाहर से हार्ड होता है और अंदर उसके जल भाव होता है कि आकाश है और आकाश में जल है, इस प्रकार का। तो जो जिन लोगों में नारियल पानी ज्यादा से पीने का हम देखते हैं, तो ऐसे में लोगों में हम देखने को मिलता है कि उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनका वर्ण बहुत ही अच्छा होता है। बिकॉज हम जब जो वर्णन आया हुआ है सुश्रुत में कि वर्ण किस प्रकार का होना चाहिए, तो गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण, इसके वर्धन के लिए मतलब गौर वर्ण होने के लिए किस प्रकार का भाभूत होना चाहिए, तो वहां पर आकाश और जल भाभूत, आई गेस ये दो भाभूत है वहां पर। तो ये जो है ये आकाश में जल इस प्रकार का नारियल जो है होने की वजह से जब नारियल पानी जो लोग पीते हैं ना, तो उन लोगों का वर्ण जो है बहुत ही अच्छा होता है। फिर से ये अस्थि प्रधान मीन्स बाहर से हार्ड होता है और अंदर उसके पानी है मीन्स अस्थि के अंदर होने वाला एक मतलब ये स्निग्ध गुण का है मीन्स स्नेह। तो ये वृक्ष मीन्स और मज्जावर्धक मतलब अस्थि मज्जावर्धक इस प्रकार का भी होने की वजह से ये जो मतलब हमने ये देखा है कि जो साउथ के लोग होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं, मतलब उनमें उनका जो बुद्धि है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो बिकॉज वहां पे नारियल जो है वो उनमें उनके सेवन में बहुत ज्यादा होता है, तो ये कैसे कि उनका वो अस्थि मज्जा शुक्र का ये जो वर्धन करता है, इस वजह से उनका जो माइंड है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो नारियल का ये दो तीन कर्म जो है वो मुझे पता है। और प्लस इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग मुझे अभी रिसेंटली एक सेमिनार में पता चला था कि वहां पर एक उन्होंने रेफरेंस बताया था। रेफरेंस मीन्स एक उन्होंने बताया कि कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वहां पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ओव्यूलेशन नहीं होता है मीन्स ओवम डेवलप हो रहा है बट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों में अगर आप नारियल का जो बाहर का जो कवरिंग है, हार्ड जो कवरिंग होता है, अगर उसकी मच्छी आप बना के देते हो तो ये ओव्यूलेशन होने में हेल्प होता है। उसका रीजन उन्होंने ऐसा बताया था कि नारियल जब हम फोड़ते हैं तो अंदर से उसका मीन्स जो नारियल निकलता है मीन्स बाहर का हार्ड कवरिंग फोड़ने के बाद में अंदर का वो निकलता है। तो ये जो है मीन्स रप्चर करने के बाद में अंदर से बीज निकला, इस प्रकार का वो कंडीशन होने की वजह से उसका जो नारियल का मछी है अगर ऐसे लोगों में देते तो ओव्यूलेशन होने में हेल्प होता है। तो सिमिलरली ऐसे और भी बाकी के भी फ्रूट्स है काफी कि जिनका बाहर का कवरिंग हार्ड होता है और फिर अंदर से उसमें से फल निकलता है। तो ऐसे हम थोड़ा सा विचार करके ट्राई कर सकते हैं कि जैसे कि अखरोट है या फिर इलायची है, इलायची का भी मतलब बाहर का वो फोड़ के अंदर से उसका बीज निकलता है। तो ऐसे भी जो है मीन्स ओव्यूलेशन होने के लिए इलायची भी हम दे सकते हैं, बिकॉज वो भी बीज है एक प्रकार का। फिर हमारे सर इसमें काला किशमिश इलायची ये जो है मीन्स काला किशमिश जो है वो भी एक बीज है मीन्स फ्रूट है।
तो यहाँ पर जब आपको फल की निर्मित करनी है, बीज की निर्मित करनी है, तो इलायची है या फिर काला किशमिश है, इस प्रकार के जो भी फ्रूट्स है और बीज जिसमें रहते हैं, तो आप इनका सेवन जो है वो कर सकते हैं। इस ये जो है इनकी सीड्स के साथ में हम इनका सेवन करते हैं। सॉरी, फल जो है जैसे कि काला किशमिश है या फिर इलायची है, तो इसका हम अंदर का सीड्स और बाहर का वो जो है वो सब हम साथ में लेते हैं। तो फल और बीज साथ में जाने की वजह से ये दोनों के ऊपर काम करने वाला इस प्रकार का है। तो इस तरीके का हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्षाशु दिव्य नादेये परम तो ये बराबर है। वर्षाशु दिव्य नादेये मीन्स वर्षा ऋतु में जो दिव्य जल है वो श्रेष्ठ है और बाकी जो जल है वो अवर प्रकार के, इस प्रकार का बताया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट दुग्धादि वर्ग है। इसके पहले हम लोग अष्टांग संग्रह का जो तोय वर्ग है उसका रेफरेंस देखते हैं जरा। अष्टांग संग्रह में काफी सारी जो वर्णन है ना वो काफी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। तो बीच बीच में जरा हम वो पढ़ते जाएंगे, बिकॉज काफी सारे जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अष्टांग संग्रह या फिर चरक जब हम साथ में पढ़ते हैं तो। स्क्रीन विजिबल है ऐश्वर्या? यहाँ पर ये अष्टांग संग्रह का है। पानीयम न तु पानीयम पानीय अन्य प्रदेशजे अजिन्ने क्वथितं चामे पक्वे जिन्ने अपि नेतरत शीते विधि रयन तप्ते तु अजिन्ने शिशिरम त्यजेत। इस यहाँ पर पानी का सेवन कब कैसे करना है कि पानीयम न तु पानीयम पानीय अन्य प्रदेशजे, इस अन्य प्रदेश का पानी पीने के बाद में आपको दूसरे प्रदेश का जल तब तक नहीं पीना है जब तक पहला वाला जो है वो पच ना जाए। यहाँ पर प्रदेश मतलब क्या कि आपने जैसे कि कुएं का पानी पिया, तो कुएं का पानी जब तक पच नहीं जाता तब तक आपको तालाब का पानी नहीं पीना है। तो इस प्रकार का है वो कि एक प्रकार का एक जगह का जल सेवन करने के बाद में जब तक दूसरा जल सेवन जीर्ण नहीं हो जाता तब तक आपको दूसरा जल का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट, अजीर्ण क्वथितम चामे पक्व जीर्णापि नेतरत, इस अपक्व जल अगर पिया है तो उसके जीर्ण हुए बिना आपको पकाया हुआ पक्व जल नहीं पीना है। शीते विधि रयम तप्ते तु अर्जुन शिशिरम त्यजेत, जैसे उबाला हुआ पानी अगर आप पीते हैं तो वो पीने के बाद में भी फिर से आपको शीतल जल तब तक नहीं पीना है जब तक कि पहले का पानी पचा नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पर जब तक पहले का पानी नहीं पचा है तब तक आपको दूसरा जल का सेवन नहीं करना है। कि शीते विधि अयम तप्ते तो अर्जुन शिशिरम त्यजेत, शीतल जल के लिए भी यही है सेम विधि कि जब तक शीतल जल पचा नहीं है तब तक आपको गर्म जल का सेवन नहीं करना है। गर्म जल जब तक पचा नहीं तब तक आपको शीतल जल का सेवन नहीं करना है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि पानी जो है उसका भी शरीर में जाने के बाद में पाचन होता है। इस ये जो कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में कि पानी को पाचन की जरूरत नहीं होती, पानी पकता नहीं है, जस्ट आप पानी पीते जाओ दिन भर में 4-5-6 लीटर आप पानी पीते जाओ। बट यहाँ पर एकदम क्लियर रेफरेंस है कि पानी जो है वो भी जब तक आपका जीर्ण नहीं हो जाता तब तक आपको दूसरा जल जो है वो नहीं पीना है। बिकॉज आप जो पानी पीते हो उसको भी किडनी को डाइजेस्ट करना पड़ता है, किडनी से उसका फिल्ट्रेशन होता है और फिर वो बाहर निकलता है। तो आप जब बहुत ज्यादा पानी पीते रहोगे, अननेसेसरी आप जब पानी पीते रहोगे तो उसका लोड जो है वो किडनी के ऊपर आता है और फिर किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन्स जो भी है, नेफ्रॉन्स जो है, उसके ऊपर लोड आने की वजह से उसका फंक्शनल कम होने लगता है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको जब तक पहले का पानी नहीं पचा है तब तक आपको दूसरा पानी नहीं पीना है। पहले का पानी पचने के बाद में आपको तृष्णा मीन्स थर्स्ट जो है वो उसका सेंसेशन आता है। तो जब तक आपकी बॉडी डिमांड नहीं करती है कि मुझे पानी चाहिए तब तक आपको दूसरा पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट, पानीयम प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम अतो अत्यंत निषेधेऽपि न क्वचिद् वार्यते आस्य शोषांग सादाद्या मृत्युर्वा तद लाभतः न हि तोयाद् विना वृत्तिः स्वस्थस्य व्याधि तस्य च।
पानी जो है वो सब प्राणियों का प्राण है, पानीयम प्राणिनाम प्राणा। और ये जो पूरा विश्व है वो जलमय है, विश्वमेव च तन्मयम्। इसलिए पूर्ण निषेध करने पर भी पानी का निषेध नहीं लिया जाता, पानी के न मिलने से। अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पर पानी का सेवन मतलब जिन लोगों को नहीं करना है, तो वहाँ पे पांडु दराती सारार्च वगैरह ऐसे व्याधि के वर्णन आए हुए कि पांडु उदर अर्श अतिसार ग्रहणी शोष शोथ, ये जिन लोगों को है उन लोगों को पानी का सेवन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण प्रकार से अतो अत्यंत निषेधापि न क्वचित वारी वार्यते, इस पूरा निषेध करने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ किसी ना किसी रूप में पानी जो है वहाँ पर उनको सेवन करने के लिए आया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया किसी न किसी रूप में, तक्र के रूप में, यवागो के रूप में, इस प्रकार से थोड़ा ना थोड़ा पानी जो है वो शरीर में जाता है। बिकॉज अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा, आस्य शोषांग साधर्य, आस्य शोष अंग साध, ठीक है, आदि अंग साध आदि मृत्यु हुआ या फिर मृत्यु भी हो सकती है। पानी के बिना न तो स्वस्थ व्यक्ति और न रुग्ण व्यक्ति का जीवन टिक सकता है, न ही तो यार बिना वृत्ति ही स्वस्थ से व्याधि तस्य च। इसलिए पानी का सेवन इंपॉर्टेंट है। केवलम सौषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्ष मात्रया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। यहाँ पर केवलम सौषधम, केवल मीन्स पानी एज इट इज, सिर्फ उसी रूप में, या फिर सौषध या फिर औषधि युक्त या फिर पक्व उबाला हुआ पानी, या फिर आम मीन्स कच्चा पानी, जैसा पानी आया हुआ वैसे ही पानी ले लिया, या फिर उष्ण थोड़ा गर्म पानी, हितम च तत्, इन 5 प्रकार की जो पानी है इसकी विवेचना करके मात्रा में समीक्ष मात्रा युक्तम, अगर उसका मात्रा युक्त आपने सेवन किया तो ये अमृत है, अन्यथा वो विष के समान है। ओके, तो जहां पर आपको कच्चा पानी नहीं पीना है वहां पर आपको सौषध, जैसा पहले बताया हुआ कि सौषध पानी पीना है, या फिर आम मतलब उष्ण पानी, इस प्रकार का आपको पीना है। जैसा जहाँ पर जिसका कंडीशन है, जैसे दोषों की स्थिति है, उस प्रकार से आपको पानी वहां पर पीना है। अति योगिन सलिलम तृष्यतो अपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम ज्वरितस्य विशेषतः वर्धयत्यामृत तृण तृण निद्रा तंद्रा आत्मानं गौरवम कासाग्नि सादर उल्लास प्रसेक श्वास पीनसान। यहाँ पर अगर ज्यादा प्यास लगा है और फिर आपने अगर शीतल जल दिया तो उससे क्या हो सकता है, ये है अति योगेन सलिलम तृष्यतो अपि प्रयोजितम, मीन्स अति योग, तृष्णा का अति योग होने के बाद में जब आप सलील मीन्स पानी देते हैं तो उससे क्या होगा कि प्रयाति पित्त श्लेष्मत्व, कि वो पित्त और श्लेष्मा इन दो चीजों को बढ़ाता है। तो यहाँ पर तृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से वो वात और पित्त का कंडीशन है, मीन्स वात और पित्त की वजह से तृष्णा का निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पर जब उसका अति योग होगा तो शरीर में वात और पित्त को ज्यादा बढ़ाता है, और ऐसे में अगर आप शीतल जल देते हैं तो ये वहां पर उसका मीन्स जो पित्त की जो विदग्धता है उसको थोड़ा सा माइन्यूट रूप में उसको और बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है वो, और प्लस वो शीत होने की वजह से वो श्लेष्मा को भी बढ़ाएगा। तो ये पित्त और कफ के रूप में हो जाता है। विशेष करके अगर ज्वर में आपने प्यास लगने पर शीतल जल दिया, ओके, जैसा भी आपको बताया कि ज्वरितस्य विशेषतः, अगर ज्वर के कंडीशन में अगर विशेष रूप से अगर आप पानी देते हैं शीतल जल, तो ये क्या करता है, वर्धयति आम तृण निद्रा, मीन्स ये आपका वहां पर आम जो शरीर में जो सामता है उसको बढ़ाता है, तृष्णा को बढ़ाता है, निद्रा तंद्रा आत्मान अंग का भारीपन गौरवता कास अग्निमांद्य इन सब चीजों को बढ़ाता है। यहाँ पर प्यास ऑलरेडी ज्यादा लगा हुआ है, अति प्यास है, अति तृष्णा का वेग है, और उसमें आपने शीतल जल दिया तो ये क्या बढ़ाने वाला है, तो आम बढ़ाएगा, साथ साथ में तृष्णा को और बढ़ाने वाला है वो। ओके, निद्रा तंद्रा बढ़ाता है बिकॉज यहाँ पर दूषित कफ जो है वो बढ़ता है, शरीर में आत्मान उत्पन्न होता है, शरीर में गौरवता उत्पन्न होगा बिकॉज यहाँ पर सामता बढ़ रही है, तो यहाँ पर शरीर में गौरवता उत्पन्न होगा, कास उत्पन्न होगा, अग्निमांद्य होगा, जीभ चलाना ये क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो आपकी तृष्णा बढ़ रही है ज्यादा, उस वजह से यहाँ पर वो जो कंडीशन है वो देखने को मिलता है। ओके, लालसाव होगा, श्वास और पीनस, ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है।
इस वजह से जब भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो वहां पर आपको इधर आप कोष्ण जल दीजिए या फिर क्वथित जल मीन्स गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी, इस प्रकार का वहां पर आपको पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, पाके स्वादु हिमं वीर्ये तदुष्णमपि योजितम् तस्माद् योग पानिना लाघवात् न वियोजयेत। पाके स्वादु मीन्स जल का जो विपाक है वो स्वादु मीन्स मधुर है। हिमम वीर्य, वीर्य जो है वो हिम मतलब शीत वीर्य है। तद उष्णम अपनी योजितम मीन्स अगर आपने उष्ण जल का सेवन किया तो भी उसका जो विपाक है वो मधुर रहने वाला है और जो वीर्य है वो शीत रहने वाला है। तस्माद योग पानी न लाघवात न वियोजयेत। ओके, इसलिए अगर थोड़ा सा भी आपने पानी पिया तो थोड़ा पीने पर भी वो लघु ही रहता है। तस्माद योग पानी न। ओके, नेक्स्ट, आम्रविष्टभयोः कोष्णं निष्पिपासु अप्यपः पिबेत यावत्यः क्लेद यन्त्यन्नम् अतिक्लेदो अग्निनाशनः विबद्धः कफ वाताभ्यां मुक्तामाशय बन्धनः पच्यते क्षिप्रम् आहारः कोष्णतोय द्रवीकृतः। कोष्ण जल, कोष्ण कोष्ण जल क्या है कि आम और विष्टब्धा जीर्ण, आम और विष्टब्धयोः मीन्स शरीर का जो आम है वो और विष्टब्धा जीर्ण मीन्स जो वात का अजीर्ण है, वात के बढ़ने की वजह से जो होने वाला अजीर्ण वो विष्टब्धा जीर्ण, पित्त वाला विदग्धा जीर्ण और कफ वाला आमा जीर्ण। तो यहाँ पे कफ और वात का जो कंडीशन है वहां पर मीन्स आमा जीर्ण और विष्टब्धा जीर्ण, उसमें प्यास अगर नहीं है तो भी वहां पर निष्पिपासु अप्यपः पिबेत मीन्स निष्पिपासा अगर प्यास नहीं है तो भी गर्म जल इतनी मात्रा में पीना चाहिए कि उससे क्या हो कि यावत्यः क्लेद यन्ति अन्नम अति क्लेदो मीन्स अन्न का सिर्फ क्लेदन हो जाए, इतना ही वहां पर आपको गर्म जल पीने को देना चाहिए। ठीक है, अति क्लेदो अग्निनाशन, अगर अति क्लेद हुआ मीन्स अगर वहां पर आमा जीर्ण या फिर विष्टब्धा जीर्ण ऐसे पेशेंट में अगर आपने उष्ण जल अगर वो भी ज्यादा पीने के लिए दिया तो वो क्या करेगा कि वो वहां पर अग्नि का नाश करेगा। अग्नि नाश होने की वजह से फिर से अजीर्ण की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वहां पर कफ और वात का जो कंडीशन है वहां पर आपको गर्म जल देना है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा कि वहां पर जो स्रोतस में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो जो दोष है जो स्रोतस में चिपके रहते हैं, तो ये क्या करता है गर्म जल कि उसको स्रोतस से निकालता है। मुक्त आमाशय बंधन ऐसा आया हुआ है कि आमाशय से उसका जो बंधन है वो छुटाता है और फिर उसकी वजह से वहां पर पच्यते क्षिप्रम आहार, इस जो आहार है उसका क्षिप्र पचन हो जाता है। इस वजह से वहां पर कोष्ण तोय द्रवीकृत, तो वहां पर आपको कोष्ण तोय मीन्स कोष्ण जल जो है वो देना है। यहाँ पर विदग्धा जीर्ण का वर्णन नहीं आया हुआ मीन्स अगर पित्त का कंडीशन है, अजीर्ण है लेकिन पित्त का कंडीशन है तो भी वहां पर आपको कोष्ण जल नहीं देना है। वहां पर आपको सजेस्ट करना है कि आप क्वथित जल मीन्स गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी इस प्रकार का वहां पर लीजिए। अजीर्ण की कंडीशन में गर्म जल है, गर्म जल जो है दीपन पाचन करने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर हमेशा दोष का ध्यान रखना है कि वात पित्त कफ में से कौन सा दोष का प्रधानता है वहां पर। नेक्स्ट, अनवस्थित दोषाग्नि व्याधि क्षीण बलस्य च नाल्पम अप्याम उदकम हितम तद्धित्री दोषकृत तेजसः प्रतिपक्षत्वान् मंदाग्निर्वर्जयेत् जलम सर्वमेव तथा संद प्रिय विद्रधि गुल्मिनः। पाण्डुदराति सारार्षो गृहणी शोषशोपिनः कामम् अल्प शक्तो तु पेयम् औषध संस्कृतम् ऋते शरद निदाघ्यानां पिबे स्वस्थोऽपि चाल्पशः। अब यहाँ पर अनवस्थित दोषाग्नि, ठीक है, जिन लोगों का दोष और अग्नि जो है वो अस्थिर है या फिर व्याधि क्षीण बलस्य च, व्याधि का बल जो है मीन्स व्याधि के कारण बल जो है इंसान का वो क्षीण हो गया है, तो उन लोगों को आम जल जो है नाल्पम अपि आमम उदकम मीन्स आम उदक कच्चा जल मीन्स बिना पकाया हुआ जल, ये नाल्पम अपि थोड़ा सा भी
कच्चा जल जो है वो वहां पर नहीं पीना चाहिए। हितम तद्धि त्रिदोषकृत, बिकॉज ये क्या करेगा, वहां पर तीनों दोषों को कुपित करेगा। कि मंदाग्नि व्यक्ति अगर है तो उसको भी वहां पर शीतल जल का पूरी तरीके से त्याग कर देना चाहिए, वहां पर उनको कोष्ण जल पीना चाहिए। अगर मंदाग्नि व्यक्ति पित्त प्रकृति का है तो वहां पर उसको क्वथित जल दीजिए। मंदाग्नि व्यक्ति वात या फिर कफ प्रकृति का है तो वहां पर आप उसको कोष्ण जल दीजिए। ओके। अभिषंद प्लीहा विद्रदी गुल्म पांडु उदर अर्श अतिसार घृणी शोष शोक, इनको पानी थोड़ा सा पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए, हमने देखा। यहाँ पर इन्होंने बस एक ऐड किया हुआ है कि अभिषंदता अगर रहेगा तो वहां पर भी वो नहीं पीना है। ओके। ये जो नीचे वाला श्लोक ये हमने पढ़ा है कि अगर पहले पिया तो कृष्णा, बाद में पिया तो स्थूलता और बीच में पिया तो समर। उष्ण जल, उष्ण जल का भी देख के हो गया है। अब ये पाषाण रूप्य मृद हेम जतु ताप अर्क तापितप, अर्क तापितम पानीयम उष्णम शीतम व त्रिदोषघ्नम थोड़ा अर्तिजेत। मीन्स पानी जब हम गर्म करते हैं तो उसमें पाषाण मीन्स जो पत्थर है वो अग्नि के ऊपर गर्म करके जब तक वो लाल नहीं हो जाता, अग्नि के ऊपर मृत्तिका जो है, मृत्तिका मीन्स यहाँ पर खरपर मृत्तिका होती है या फिर जो मिट्टी के दिए मिलते हैं विदाउट वर्क वाले, जो प्रॉपर ऐसे सिर्फ मिट्टी का दिया रहता है जिसके ऊपर कुछ भी कलरिंग नहीं किया हुआ या फिर पॉलिश नहीं किया हुआ, उस प्रकार का जो मिट्टी का दिया है वो, या फिर खरपर, इस प्रकार का भी अगर आप अग्नि के ऊपर उसको गर्म होने तक, लाल होने तक अगर आप उसको गर्म करते हैं और फिर उसको पानी में बुझाते हैं तो इस प्रकार का पानी मीन्स पाषाण। फिर रुप्य मीन्स चांदी का, मिट्टी का, रुपया मृत, हेम, ठीक है, हेम मीन्स स्वर्ण जल, स्वर्ण सिद्ध जल मीन्स पानी गर्म करते टाइम पे आप उसमें सोना डाल दीजिए या फिर सोना गर्म करके मतलब वो भी एकदम रेड हॉट होने तक लाल हो जाए इतना गर्म करके अगर आप उसको पानी में बुझाते हैं तो इस प्रकार का पानी, या फिर लाख आदि से ये जो है, या फिर अर्क तापितम या फिर सूर्य की किरण में गर्म किया हुआ पानी, इस प्रकार का पानी, या फिर शीतल करके पिया हुआ जल, पानीयम उष्णम शीतम हुआ मीन्स गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी। इस प्रकार के जितने भी पानी है वो है त्रिदोषघ्नम थोड़ा अर्तिजेत, इस त्रिदोष नाशक और तृष्णा का शमन करने वाला, इस प्रकार का है। इवन ये जो स्वर्ण सिद्ध जल है तो ये सोने के तो हमको काफी सारे रेफरेंस पता है कि वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो स्वर्ण सिद्ध जल जो है ये हम काफी पेशेंट में बोलते हैं कि जैसे कि जिन लोगों में बल की बहुत ही ज्यादा हानि हो गई या फिर छोटे बच्चों को, या फिर जिन लोगों में कैंसर या फिर इवन प्रेगनेंसी में भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काफी लोग स्वर्ण सिद्ध जल जो है वो बोलते हैं, बिकॉज ये कैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर की सारी धातुओं का वर्धन करता है, और प्लस सुवर्ण इस ये जिसका वर्ण अच्छा है, ये वर्ण अच्छा करने वाला, इस प्रकार का भी इसका जो कर्म है स्वर्ण का वो है। मीन्स अगर आप स्वर्ण का सेवन करते हैं तो वर्ण जो है अपना अपने आप अच्छा हो जाता है। जैसे जो स्वर्ण के यहाँ पर काम करते हैं मीन्स जो सोना बनाते हैं या फिर जहाँ पर उनका सब काम होता है, तो ऐसे लोगों को आपने देखा रहेगा कि जितने भी सोनार होते हैं उनका जो वर्ण होता है बहुत ही अच्छा होता है, उनके चेहरे पर एक अलग ही कांति होती है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली सोने के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनका जो वर्ण है, उनका जो कांति है वो बढ़ के आता है, निखर कर आता है, तो इस प्रकार का स्वर्ण है। तो इस वजह से स्वर्ण सिद्ध जल जो है वो बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, वर्ण अच्छा करने के लिए, धातुओं का वर्धन करने के लिए, पोषण करने के लिए, इट इज वेरी गुड। ओके। त्रिदोष नाशक है। गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी लघु रुक्षम, ठीक है, लघु रुक्षम क्लमग्नम, प्लवनाशक है। संसर्गे पित्त कफयो हो, पित्त और कफ का जहाँ पर संसर्ग है वहां पर वो अच्छा है। सन्निपाते च शस्यते, ठीक है, सन्निपातज की अवस्था में भी गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी ले सकते हैं। गर्म करके ठंडा हुआ जल अगर रात बीत जाने पर
वो क्या है कि अग्नि के लघुत्व दीपनी आदि गुणों से रहित हो जाने की वजह से। ओके, तोयम वन्नी गुण भ्रष्टम, वन्नी गुण मीन्स जो अग्नि का जो गुण है वहां पर, लघुता वगैरह ये सब, या फिर दीपन करने वाला, ये सारे गुण उसके वहां पर नष्ट हो जाते बिकॉज आपने उसको ओवरनाइट रखा। पाकी अम्लम सर्व दोषक होता, उसका पाक जो है वो अम्ल हो जाता है, और वो भवित पर्युषितम तच्च, विपाक में अम्ल हो जाता है, शरीर में सर्व दोषक होता, त्रिदोष बढ़ाने वाला, इस प्रकार का ये पर्युषित जल, इसका वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। तोयम हिम करोद्भवः अतिशैत्य गुरु स्थैर्य संघाते कफ वातकृत चंद्रकांत भवम लक्षो विष पित्त ज्वरापहम दृष्टि मेधा वपुः स्थैर्य करम स्वादु हिमम लघु नारिकेलोदकम स्निग्धम स्वादु वृषभ हिमम लघु तृष्णा पिता नीलहरम दीपनम बस्ति शोधनम। यहाँ पर तोयम हिम करोद्भवम, हिम कर हिम करोद्भवम अतिशैत्य मीन्स हिमकर मीन्स जो भी बर्फ है या फिर ओला, बहुत ही ज्यादा शीतल, अति शीतल जो पानी है वो, गुरु और स्थिर गुण, ये दो अति शैत्य जो है, तो गुरु और स्थैर्य इस प्रकार का, उसमें गुरुता और स्थैर्य गुण ज्यादा होने की वजह से वो संघात शरीर में बढ़ाने वाला होता है, कफ और वात बढ़ाता है। तो इसे यहाँ पर चंद्रकांत मणि से बहने वाला जो पानी है वो रक्षोघ्न विषघ्न पित्त और वात, पित्त ज्वरापम, पित्त और ज्वर का नाशक है। दृष्टि मेधा वपु स्थैर्य परम स्वादु हिमम लघु, ये दृष्टि मेधा शरीर को स्थिर करने वाला है, दृष्टि के लिए अच्छा है, मेधा बढ़ाने वाला है, शरीर को स्थिर रखता है, स्थैर्य परम स्वादु और शीतल और लघु है। इसके नीचे नारिकेलोदक का वर्णन है जो हमने देख लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अष्टांग संग्रह का भी तोय वर्ग समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं दुग्ध वर्ग। ओके, यहाँ पर मैं एक दो आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर उदर वगैरह ये सब जो वर्णन आए हुए थे कि उदर के पेशेंट में जल का सेवन नहीं करना है, तो ऐसे काफी सारे हम लोगों ने केसेस देखे हैं कि उदर के पेशेंट जो है हम उनको दूध के ऊपर रखते हैं, बिकॉज वहाँ पर उदर व्याधि का जहाँ पर वर्णन आया तो वहाँ पर गोमूत्र पे रखना मीन्स अगर कफोदर है, कफज उदर है, तो वहां पर गोमूत्र का सेवन करने के लिए बोला हुआ है, तक्र का सेवन आया हुआ है, दुग्ध का सेवन आया हुआ है, तो हम लोग दूध का सेवन पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ दूध पे रखते हैं। तो काफी टाइम ये कैसे होता है कि पेशेंट नहीं उतना फॉलो नहीं कर पाते, अगर कुछ दिनों तो फॉलो कर लिया, बीच में अगर उन्होंने थोड़ा सा भी पानी पिया तो ऐसे केसेस देखे कि काफी टाइम तक उन्होंने पानी सॉरी दूध पे उन्होंने अपना दिन बिताया, लेकिन थोड़ा सा पानी चाहिए, एकदम एक घूंट पानी पी लेना है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो उतना सा भी पानी पीने की वजह से पेशेंट का कंडीशन एकदम वर्स्ट होके उनका डेथ हुआ, ऐसा हमने देखा हुआ है। बिकॉज वहां पर थोड़ा सा भी पानी अगर उनको दिया तो ये अग्निमांद्य इतना हाई लेवल का बढ़ाता है कि वहां पर इमीडिएटली पेशेंट का जो दोष धातु जो भी है वो ऐसा उसमें उलट फेर हो जाता है, उनका धातु का इस प्रकार का कर्षण होता है, दोष इस प्रकार के बढ़ते हैं कि मतलब वो उनका एकदम सन्निपात अवस्था कि वो तुरंत उनका डेथ होना ये देखने को मिला। इवन लीवर सिरोसिस वगैरह के पेशेंट में भी जब बाद में एसाइटिस वगैरह डेवलप हो जाता है, तो ऐसे एक पेशेंट थी कि फीमेल पेशेंट थी, तो लिवर सिरोसिस था, तो उसने भी काफी दिनों तक उसने फॉलो किया कि दूध पे रहना है, दूध पे रह के फिर पानी पीने की इच्छा थी कि थोड़ा सा तो पानी पी ले, तो उसके बेटे ने ठीक है दे देते एक घूंट पानी, और फिर उसके बाद में उसको मोशन जो है एकदम फुल एकदम व्हाइट कलर का, एकदम तिलपिष्ट निभम वगैरह जिस तरीके का बोला हुआ है, मीन्स हमारा स्किन जिस तरीके का व्हाइट दिखता है मोबाइल का स्क्रीन वगैरह जैसा एकदम प्योर व्हाइट, उस तरीके का उसको स्टूल हुआ, एंड नेक्स्ट डे उसका डेथ हो गया। तो ऐसे काफी सारे जो पेशेंट है ना वो देखने को मिले कि उधर वगैरह की कंडीशन में जब वो बढ़ जाता है तो वहां पर थोड़ा सा भी पानी दिया तो उनका जो सन्निपात अवस्था बहुत ही एकदम पराकाष्ठा का जाता है और फिर वो डेथ हो जाना, इस तरीके तक का वहां पर देखने को मिलता है। तो ये इतना हम लोगों को ये फॉलो करना चाहिए कि आपकी अग्नि का अवस्था कैसा है, आपका अग्नि मानदेय किस लेवल का है, उसके हिसाब से आपको अगर जल सेवन आप किसी को बोल रहे हैं तो
सिद्ध जल देना या फिर पानी ना देना, ये आपको कब कैसे डिसाइड करना चाहिए, तो वहां पर आप देखोगे। दूध का जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम लेते हैं। ओके।